तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। करने वाला भी नहीं, मैं हूँ ही नहीं, तो मेरे को अंदर में जरी भी इतनी कुछ होती है, बस खुशी नहीं होती है। तो अभी मेरे से इसको आनंद मिला, मेरे से इसको सुख मिला, शांति मिली। अंदर कुछ होता ही नहीं है, बस यहाँ तक बात हुई, खलास हुई। इधर तो सेफ ही सेफ है, अंदर बिल्कुल सेफ है। अंदर कोई एंट्री ना होगी, एक शब्द की, एक कर्म की, एक एक्शन की। हम बस शांत पद में हमेशा बात करते भी शांति में हूँ, खाते हुए भी शांति में हूँ, चलते हुए भी शांति में हूँ। ये अंत्यकरण नहीं है तो हिले कैसे? इधर अंत्यकरण नहीं है। जो अज्ञानी को होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो इधर न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न चित्त है, कुछ है ही नहीं। बस खाली, जैसे मटका खाली है ऐसे ये खाली है मटका, बिल्कुल खाली। थॉटलेस, ईगोलेस, अनकंसर्न, पक्षपात रहित। किसी का पक्ष लेके हम बात नहीं करेगा, किसी को देखेगा भी नहीं मुड़ के, ये कौन है वो कौन है। मैं ही हूँ, मेरे को पता है इधर मैं ही हूँ। वो अज्ञानी अपनी बात करके अपना वो लेके जाता है साथ, तो मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तुमने खाली डालडा भरी थी, हमने डालडा तुम्हारी निकाल लिया, खाली दबा कर दिया। तुमने अपने में डालडा भरा था, ऐसे नहीं भरा था। गटर भी भरा था, डालडा भी भरा था। किसने क्या भरा, किसने क्या भरा, ऐसे नहीं। तू खाली है, भरा कुछ न कुछ भरा है। कोई मटके में हीरा डालता है, कोई मटके में मक्खन डालता है, कोई मटके में लस्सी डालता है, पर तू ही भरता है ना। तो इधर क्या भरा, वो हमको बताओ, इधर क्या भरा? वो खाली। हम तुम्हारा सबका मटका उल्टा करेंगे। जो तुमने पहले कर्म किया है मेरे को पसंद नहीं है। गुरबिन माला फेंके, गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम है कहते वेद पुराण। गुरु के इशारे के समय जो तू करेगा सीधा नरक में जाएगा। तब तक तुम्हारी हालत बेगानी रहेगी, बेगानी। एक देखो कुत्ता है, मालिक का कुत्ता है, मोटर में घूमता है और गले में उसको पट्टा भी पड़ा है, चेन भी है। पर जो रास्ते में रोलू कुत्ता है, उसको कौन सी चेन है, कौन सा पट्टा है, वो रास्ते का घूम खाता है किचरा। कितना देखो उसका जन्म नीच है। एक कुत्ता मोटर में घूमता है, एक कुत्ता रास्ते में किचरा खाता है। तुम भी ऐसे है। जे तू भगवान का नहीं बनेगा तो तुमको भी रास्ते का किचरा खाना पड़ेगा, गली गली घूमनी पड़ेगी, तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए हम तुम्हारा मटका टोटली उल्टा करेगा। जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, जो तुमने पाया, जो तुमने कहा, हम टोटली चेंज कर देगा। बिल्कुल तुम्हारे को उल्टा करेंगे। खाली हो जाओ, मेरे पास आओ, मटका खाली करके नलके के नीचे धो के भी आना। ऐसे नहीं हम ये अपना पूरी पकौड़ा कैसे डालेगा। एक दिन एक संत करमंडल लेके गया राजा के पास, भिक्षा लेने को क्या, तो राजा उसको अभी खाना देता है। देखता है उसके करमंडल में लिड भरी पड़ी है। मैं इसमें कैसे पूरी पकौड़ा डालेगा? तुमने करमंडल में लिड क्यों भरी है? मैं नहीं डालूंगा। मैं भी तेरे को ज्ञान नहीं देगा, तुमको भी लिड भरी पड़ी है, तुमको भी लिड भरी पड़ी है। मैं भी तेरे में ये इतना हीरा, आत्मा रूपी हीरा, मैं तुमको कैसे देगा? अभी तुमको समझ में आया तो जब भी करमंडल खाली होगा। वही दूसरा करमंडल लेके संत के पास गया, तो वो जो डाले वो करमंडल भरे ही ना। ये वही कौन सा करमंडल लेके आया जो भरता नहीं? मैंने तो समझा मैं राजा हूँ, तेरा करमंडल सब चीज से भर देगा। देखा तो नीचे छेद लगा पड़ा है, छेद लगा पड़ा है तो करमंडल कब भरेगा? ये देखो तुम्हारे भी हाथ में छेद लगा पड़ा है, तुम हर बात खाते पीते रोते रहते हैं, पत्थर पर खाते पीते भगवान का माल पानी, और तुम बोलते हैं मैं खा लूं भगवान, मैं खा लूं।
अभी तक मेरे को त्रिपति नहीं है, न ज्ञान से, न माया से, न इससे। त्रिपति नहीं आती है, मैं क्या करूं? तो देखो उसको नीचे छेद लगा पड़ा है, अहंकार लगा पड़ा है, अहंकार का छेद लगा पड़ा है, मोह का छेद लगा पड़ा है। तो कैसे करमंडल भरे? देखो तुमने एक करमंडल की बात दो किस्म की सुनी। एक तो खाली आएगा, वो बढ़ जाएगा मेरे ज्ञान से। समझो कोई खाली नहीं है, बोलता है आई नो, मैं भी तो कुछ जानता हूँ, आई नो। सब दुनिया में देखो, एक जर्मनी से एक आदमी आया कि भारत में बहुत ब्रह्म विद्या है, मैं जाके लेगा। अच्छा लेगा, तो आया, सब आश्रम में गया, लास्ट में जर्मनी में वापस जाके बैठा, ऐसे करके बैठा। वो बोलता है भाई क्या है, तुम आया, अनुभव क्यों नहीं सुनाया? और सगे वाले उसके पास आए, तू जो इतनी टिके रखड़ से भारत में गए, क्या लेके आया? भारत में तो आए नो ही देखा, कोई ज्ञानी, कोई त्यागी, कोई वैरागी, कोई उदासी, कोई कैसा, मतलब आय उसकी थी। ऐसा मैंने नहीं देखा खाली तो उसकी आय गुम हुई थी, आय गुम हुई थी, ऐसा नहीं देखा। आय नो, तुम इधर भी आके आय नो और बनते हैं। आ लो और बनो तो सबको मैं जानता हूँ, सब मैं हूँ, सब मैं हूँ, कोई मुझसे जुदा नहीं है। खुदा जुदा, नो हियर नो वेयर, यहाँ ही है पर बाहर नहीं मिलेगा, किधर भी तुमको नहीं मिलेगा। तो तू जो आए नो करते हैं, मैं ज्ञानी, वो माई भक्ति है। माई सुबह से 6 बजे आई, जो उस ने बकना शुरू किया मुसीबत। ज्ञान मेरे को बताए, ज्ञान में, अरे मैं ज्ञान क्या सुनूं, तुम अपनी हालत सुनाओ, मैं तुमको हालत का जवाब दे। न मैं तो सच्चिदानंद रूप हूँ, मैं क्या? वो नहीं बकता है जो जानता है, वो भया हुए कबाऊ न डोले, छूछा घटा डोले। आधा मत का होता है ना, करता है, और जब पूरा भरा उसको जानिए जिसका चोट चले। तो जो भरा मत का है, हम भरपूर है, हम तो कभी नहीं बोलते ये भगवान आया है या भगवान जाता है। भगवान की वैल्यू करो कि भगवान मुंह से निकाल देते हैं, भगवान आया, भगवान गया, भगवान ने खाया, भगवान को खिलाया। भगवान खाता है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी चीज नहीं खाएगा कभी। तो कितना भी बढ़िया चीज मेरे लिए बना के मैं नहीं खाएगा, मेरे को तो तेरा अहंकार चाहिए, वो तुम दियो ना। तुम्हारी थाली लेके आए, मैं बना के आई हूँ, तू खा। भगवान मेरी श्रद्धा पूरी कर, मैं बना के आई हूँ, इस माई ने बनाया है। आई नो, मैं बनाती हूँ, मैं खिलाती हूँ, मैं करती हूँ। जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब भाई जाने मुझे कुछ होए, तब ऐसा कहूँ सुख नहीं। हरिओम। भगवान जी की वाणी सुन ले। क्या क्या बोला उन्होंने? ज्ञान से हमको अंदर की सेफ्टी है। अगर आप समझे हैं इसका मीनिंग तो क्या है, क्योंकि ज्ञान मेरा सर्व सिद्ध अधिकार था और मेरा गुरु, भगवान जी ने हमको, भगवान जी हमने बोला, उन्होंने ना गुरु बोला ना भगवान जी बोला। यह आपकी जैसी जैसी श्रद्धा है। अगर भगवान जी है तो मैं भगत हूँ, गुरु है तो मैं शिष्य हूँ। दोनों ही अगर नहीं है तो फिर तो हम कुछ भी नहीं है। तो ये सेफ्टी क्या है? फोटो रखना नहीं है, सेफ्टी है कि ज्ञान से मैं इतनी मजबूत हूँ कि कोई भी दुनिया में मुझे हिला नहीं सकता है ना प्यारे बच्चों? आप भी ऐसे ही हो, आप समझ नहीं रहे हो कि किस चीज़ का आवरण पड़ा है। थोड़ा थोड़ा परहेज करते जाओ। जो आपको 10 बारी कॉल करे, एक बारी ले लो। जहाँ 10 बारी बोलना है वहाँ एक बारी बोल लो। डोर मैच नहीं बनो। देखो अभी कोरोना के कारण करुणामय। बुद्ध के पास क्या था, दादा लक्ष्मी भगवान के पास क्या था, मैंने तो यही सीखा है। गेट आउट करना मुझे भी आता है, वो झगड़े लड़ाई करना हमें हर जन्म में हमने यही तो करा। आज मैं उसमें नहीं हूँ, कल मैं जॉइंट फैमिली में थी, पता नहीं क्या क्या करा था। तो ये सब चीज़ों के होते हुए भी आपको हीरा, डायमंड 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 बनना है। जितने भी आप सुन रहे हो, वेदर यू आर इन ऑफिस और इन द जेंट्स आर इन ऑफिस और लेडीज आर इन ऑफिस, इधर इन द फैमिली, आप बोलो मेरे को डायमंड हीरा बनना है अपने गुरु का। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज़ें हमारे अंदर है। जिसकी सफाई नहीं होती है तो बुद्ध ने बोला था राजा को कि तेरे कमंडल में खीर कैसे डालूं, गोबर पड़ा है। ऐसे हमारे दिमाग में गोबर पड़ा होता है। गुरु आके हमारी इन सब चीज़ों को, किसी कहीं भी रोज़ रोज़ का सत्संग नहीं होता था प्यारे। ये सिर्फ हमारे दादा भगवान के अंदर क्या सूजी की हम लोगों को प्योरिटी बना दी सारी हमारे अंदर। पक्षपात नहीं करेंगे तो शांति मिलेगी।
किसी की साइड नहीं लेनी है, दोनों को बिठा के बात करो। एक का लोगे, एक तो हमेशा अपनी सफाई देगा। तो पक्षपात, क्या बोला, पक्षपात नहीं करोगे तो शांति मिलेगी। कई बच्चों की खातिर कितनी लड़ाई झगड़ा कर लेते हो। आप बड़े ज्ञानी हो, अभी तो प्यारे भगत हो, समझते हो। मैं शॉर्ट में बता दूं, बिकॉज इट विल बिकम देन हाफ एन आवर मोर। आप लोगों के पास टाइम नहीं होता इतना सुनने का। पहले भजन भी है, भगवान जी की वाणी भी है, फिर मैं बता रही हूँ, तो मेरी तो एक लाइन 10 घंटे की मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन टाइम नहीं है ना। हमारे मन में डालडा भरा था, इम्प्योरिटी थे हम जब जिस दिन आए भगवान जी के ज्ञान में। गुरु ने प्योरिटी डाल दी। वो अपनी बात कर रहे हैं कि दादा भगवान ने उनको कितना प्योर बनाया कि वो हम कैसे आते। मटका उल्टा किया, जैसे बारिश आएगी, मटके उल्टे पड़े हैं तो पानी थोड़ी अंदर जाएगा। ऐसे सत्संग में हम उल्टा मटका करके बैठेंगे, जब मन कहीं और है, शरीर उधर बैठा है, एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता के लिए मैंने कितना कुछ बताया है। ओम के ऊपर जो बिंदु है, त्राटक करिए, इससे बहुत फायदा होगा। खेचड़ी मुद्रा करिए, जीभ को बिल्कुल पीछे, तंतु जो हमारा है ना, वो आत्मा से कनेक्शन रहेगा। वही आप अगर घर में कर लो ना, तो देखना आप कितनी शांति घर वालों को हो जाएगी। जीभ को पीछे उल्टा ले जाना है, घंटों घंटों रखो, अभ्यास हो जाएगा। तब बोलो जब कुछ खाना है, जहाँ किसी को जरूरी बात करनी है। एंड सी योर लाइफ विल बी चेंज। आई कैन बेट यू पीपल, भगवान जी की इतनी कृपा बरसेगी और आप ताकतवर बन जाओगे। कोई इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, कोई हमें ये लेयर ऑफ कोरोनाज हमें मार सकेंगे। ठीक है। गुरु के इशारे के सिवाय हर कर्म नरक में डालेगा। जो डाल चुके थे हम जब गुरु नहीं मिला था। क्यों नहीं समझते हो प्यारो? अगर इनके मिलने के बाद भी मैं ऐसा करती हूँ तो लख लानत, भगवान जी बोलते थे हाँ, कि उस इंसान को लख लानत है। फिर मीनिंग क्या हुआ? एक को गुरु मिला है ऑर्डिनरी, मंत्रधारी है, जहाँ कोई फोटो वाला है, जहाँ कुछ है। मुझे तो साक्षात ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला, जिसके आगे मुझे कोई दे नहीं सकता है। मैं हर बारी बोलती हूँ, ले आओ दुनिया के, सारी दुनिया के गुरु ले आओ मेरे पास। आई विल नॉट एग्री विद एनी बॉडी। आप लोग भी ऐसा करो, आप भी तो उसी सत्संग में हो। पट्टे वाला डॉग कितना सेफ है और स्ट्रीट डॉग कैसा भटकता है। पट्टे वाला माना मैं एक भगत हूँ, पेट डॉग हूँ, अपने घर गुरु का पट्टा मेरे अंदर डला है, तो मुझे कहीं बाहर डरेगा नहीं कोई। मैं ना इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना स्ट्रीट डॉग को, डर लगता है इसको काट डालेगा। पेट डॉग क्या करेगा? ही इज सेटिस्फाइड। गुरु का बच्चा जो है वो शांति से दूसरे की निंदा चुगली कोई कर रहा है सुन लेगा, बोल देगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं, क्योंकि गुरु ने पटा डाला है उसके अंदर। हर चीज़ गुरु से करता है। जैसे मालिक का डंडा होता है ना साथ में, ऐसे अगर आप रियल भगत हो तो मैं बोलती हूँ भगवान जी की फ़ोटो ही आपके घर में लगी है तो देखो चारों तरफ कैसे आपको लगेगा, आप डरोगे। गुरु हमको टोटली उल्टा करता है, मतलब खाली करता है। शौक हो जाते हैं कई लोग, अधिकारी नहीं होते हैं ना। मेरे को हजारों हजारों अनुभव है प्यारे, मैं कैसे क्या क्या बताऊं आप लोगों को। उनको लगता है क्या सुन रहे हैं कानों में, क्योंकि जन्म ही उसमें गवाए। बाहर शॉपिंग मॉल्स, संसारी लोग, देहद्यासी लोग, और ऐसे वाला गुरु नहीं था उनके पास। संत ने कमंडल से कचरा निकालकर फिर उसमें हलवा पूरी डाला। एक संत ने वो डाला था ना, पता नहीं बुद्ध भगवान ही थे, उसका वो कचरा निकाला फिर डाला। इट मीन्स तुम्हें अंतःकरण शुद्ध करा, फिर उसके बाद वो ज्ञान अंदर जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं देखती जाती हूँ कितने मिनट हो गए। फिर अगर कमंडल साफ भी कर दिया मगर उसमें छेद है, हाउ डीप इट इज। कमंडल साफ हो गया, छेद है, तब भी ज्ञान कैसे टिकेगा? अभी बताओ, ये ज्ञान हमको कौन सुनाएगा? ऐसे वाला बताओ, आप ही बताओ, लिखना उसमें, बताएगा कोई ऐसे वाला कि कमंडल साफ है फिर भी छेद है। जैसे महंगे से महंगे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, डोनेशन दे के भी आप अपने बच्चे को करो और पढ़ाई ना करे तो फिर क्या है? छेद हुआ ना कमंडल में, ये मीनिंग हुआ इसका। ऐसे हम गृहस्थी हैं, अच्छे गृहस्थी भगवान जी मिल गए और हम उच्च कोटि के गृहस्थी बने। जो हमारे घर में आए, मंदिर हो, बात करने का ढंग, पानी देने का ढंग, खाना खिलाने का ढंग, हर चीज़ में हमारा ज्ञान छुपा हो। इसी में ही आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। हम सभी आई नो में बैठे होते हैं, इसी को तो गिराना है। आई लव इट। को मैं ज़ीरो टोटल पीस डाले, हर कोई मुझे पीस डालो, मुझे, मैं चू नहीं करूँगी। आई कैन बेट यू, ले लो मेरी जितनी परीक्षाएं, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ।
ले ले मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन मेरा गुरु मेरे से नहीं छूटे। ऐसे ही भगवान जी ने क्या बताया, गुरु नानक भी अपनी गृहस्थी था, जैसे हम सब हैं, आप भी, मैं भी, सारे। क्या हमारी तरह जीते तो क्या गुरु नानक सिखिज्म बना, इज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये कैसे हो सकता है? ये हमको सीखना है प्यारे बच्चों। चैनल पे आते हो तो इन और गहराई से ऊपर चढ़ा करो। ऐसे ही अगर हम भी, मैंने जो ज्ञान सुना, क्या मैं ऐसे ही चलती तो आपको दे सकती थी? कर सकते थे हम आपकी तरह ही जीते। कोरोना में जो सारा लॉकडाउन हुआ और हम भी मस्त होते घर में, हम बनाते इम्यूनिटी बना रहे हैं, अपना शरीर देख रहे हैं। जब मैंने सुना ना 35 इयर्स ओल्ड का इतने बड़े रेसलर भी जा रहे हैं दुनिया से, देन तो आई डिडंट केयर फॉर इम्यूनिटी सिस्टम और एनीथिंग, बिकॉज मैं गुरु के ज्ञान को मैंने ज़्यादा ग्रेट माना बजाय, क्योंकि बड़े बड़े रेसलर चले गए, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग चले गए, गार्डन में बड़े बड़े सैर कर रहे हैं, किसके लिए? गुरु तो नहीं है इनका कोई भी। सो आई टेक लाइक दिस, प्लीज़ अगर समझ सको तो बहुत अच्छा। हरिओम।